अभी समय हो चला है समाचार पत्रों की सुर्खियां सुनने का, तो आपको लिए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पे। धन्यवाद राजेश। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। समाचारों से पहले कुछ जरूरी सूचनाएं। श्रोताओं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित इटपो ITPO प्रगति मैदान में इंटरपोल जनरल असेंबली के 90वें अधिवेशन का उद्घाटन करेंगे, जिसका सीधा प्रसारण हम आपके लिए दोपहर 1:25 से आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। और श्रोताओं, एक आवश्यक सूचना। ऑल इंडिया रेडियो जम्मू की ओर से डोगरी, गोजरी, पंजाबी और कश्मीरी भाषाओं में कैजुअल कंपेयर्स में के अस्थायी पैनल के लिए प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदक ग्रेजुएट हो और 1 दिसंबर 2022 को 18 से 50 वर्ष की आयु सीमा में हो, उसे अपनी भाषा का अच्छा ज्ञान हो और उच्चारण शुद्ध हो, और वो कंप्यूटर की भी जानकारी रखता हो, और ये अनिवार्य है। प्रार्थना पत्र सादे कागज पर मैट्रिक और ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज और साथ में 354 रुपए की फी, जो कि ऑनलाइन या नेफ्ट के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हरी मार्केट जम्मू के अकाउंट में जमा की जाएगी। अकाउंट नंबर है 105882387126। प्रार्थना पत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2022 है। पता है स्टेशन डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो जम्मू, पिन 180001। अधिक जानकारी के लिए आप कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई और अब चलते हैं सुर्खियों की ओर। आज अलग अलग समाचार पत्रों ने अलग अलग समाचारों को अपनी सुर्खी बनाया है। टारगेट किलिंग को लेकर एक हिंदी अखबार ने इसे अपना पहला बड़ा समाचार बनाया है। अन्य समाचार पत्रों ने भी इस समाचार को प्रमुखता से प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पत्र लिखते हैं, शोपियां में 60 घंटे के अंदर फिर टारगेट किलिंग। उत्तर प्रदेश के 2 मजदूरों को घर में घुसकर मारी गोलियां। रात को करीब 12:30 बजे घर में सो रहे श्रमिकों पर पहले ग्रेनेड दागे, फिर की अंधाधुंध फायरिंग। एक दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र की सुर्खी है, जम्मू कश्मीर पुलिस में 13 SSPs are likely to be promoted as Deputy Inspector Generals to overcome shortage of officers. 13 Senior Superintendent of Police को जल्दी ही प्रमोशन होने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट में कई अधिकारियों को ट्रांसफर किए जाने की उम्मीद है। कई पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित समाचार। जम्मू कश्मीर में पहली बार श्रमिकों को मिलेगा 2 लाख रुपए का बीमा। उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसकी कल घोषणा की। प्रीमियम का भुगतान श्रम विभाग करेगा। 2,85,000 श्रमिकों को मिलेगा लाभ। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए कल हुए मतदान को लेकर एक पत्र की सुर्खी है, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 96% मतदान हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे और शशि थरूर चुनावी मुकाबले में आमने सामने हैं। जम्मू प्रांत के 170 प्रतिनिधियों में से 158 ने वोट डाले। एक अन्य दैनिक हिंदी समाचार पत्र की सुर्खी, कश्मीर में ढहा आतंकी हिंसा और आतंकवाद का किला। लोगों ने हुर्रियत हेडक्वार्टर्स का होर्डिंग गिराया। गेट पर लिखा इंडिया इंडिया। लोगों ने हुर्रियत का पुतला जलाया, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। दिल्ली में शराब घोटाले से जुड़ा समाचार। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से 9 घंटे सीबीआई ने पूछताछ की। नीति बनाने की प्रक्रिया और उसमें शराब कंपनियों की भूमिका पर सवाल पूछे गए। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पिछले 1.5 दशक में गरीबी रेखा से बाहर निकलने के लिए बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 41 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर, इसमें कोई संदेह नहीं। गरीबी कम हुई है, लेकिन चुनौती अभी बाकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन के संबंध में दिल्ली में हुए समारोह को लेकर पत्रों ने इसे प्रमुखता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य तेल, फर्टिलाइजर और कच्चे तेल का आयात घटाने का किया आह्वान। इस मौके पर 8 करोड़ किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त जमा की गई और कहा, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सबको संकल्प लेना होगा। देश में आयात बड़ी चिंता की बात है, मिशन मोड में काम करने की जरूरत है।
जम्मू और श्रीनगर शहरों में 200 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारी हो रही है। सरकार ने टाटा मोटर्स लिमिटेड और चलो मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया समझौता। बैंकिंग घोटालों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिसरों की भूमिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर आरबीआई और सीबीआई को जारी किया नोटिस। और अब अन्य समाचारों के साथ सीमा। धन्यवाद माधवी। जस्टिस डीवी चंद्रचूड़ देश के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किए गए। वे जस्टिस यूयू ललित का स्थान लेंगे, जो 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसके अगले दिन जस्टिस चंद्रचूड़ अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। वे देश के 50वें सीजीआई होंगे। जम्मू नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के लिए भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों ने भरे नामांकन पत्र। भाजपा के 43, कांग्रेस के 14 और 18 निर्दलीय पार्षद हैं। पीएचई के अस्थायी कर्मी हुए उग्र। कंपनी बाग मुख्य पंपिंग स्टेशन से बंद की पानी की सप्लाई। पुंछ स्वर्णकोट में आतंकी ठिकाना ध्वस्त किया गया। हथियार और असला बरामद किया गया। साबरमती नदी की तर्ज पर जम्मू में रिवर फ्रंट से निखर रही सूर्यपुत्री तवी नदी की छटा। वो दिन दूर नहीं जब सूर्यपुत्री को निहारेगी दुनिया। साल 2024 तक इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की उम्मीद है। और अब खेल समाचार। T20 विश्व कप के पहले अभ्यास मैच के अंतिम ओवर में 3 विकेट लेकर शमी ने पलटी बाजी। ऑस्ट्रेलिया को 6 रन से हराया। ऑस्ट्रेलिया में ठंड खत्म हो रही है, धीमी हो रही है विकेट, कहा सचिन तेंदुलकर ने। छुपे रुस्तम स्कॉटलैंड ने सोमवार को यहां T20 विश्व कप के क्वालिफायर्स ग्रुप बी के चैंपियन वेस्टइंडीज को 42 रन से हराया। जिम्बाब्वे ने आयरलैंड को किया पराजित। शूटिंग विश्व कप। समीर ने जूनियर रैपिड फायर पिस्टल में जीता रजत। प्रदेश के खिलाड़ियों को मिलेंगे स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग ट्रेनर। 4 ट्रेनर होंगे नियुक्त। साक्षात्कार 20 को खिलाड़ियों की बढ़ाएंगे क्षमता। और अब मौसम। आज मौसम के खुश्क रहने का अनुमान है। कल का अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:57 पर। कल सूर्योदय 6:38 पर होगा।